दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्यूचर क्या है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, या 2-3 वीडियो से लगातार बता रहे भी एलसीसी में अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एलसीसी लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब लिक्विडेटर हमें गाइडलाइन देगा मेच्योरिटी से रिलेटेड या सोसाइटी को आगे चलाने की। लिक्विडेटर के पास दोनों अधिकार होते हैं। उसको लगता है कि पैसे दे सकते हैं अभी, तो पैसे दे, अभी टाइम पे पैसे अभी दे सकता है, जो भी प्रोसेस बनाएगा उसके हिसाब से। अगर उसको लगता है कि अभी सोसाइटी आगे चलाई जा सकती है तो वो सोसाइटी को आगे चला सकता है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही रहने वाला जो एलसीसी में हुआ है। अगर आप पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम देखो तो जो एलसीसी में हुआ है वही ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ है। एलसीसी की मेच्योरिटी ना देने की रिपोर्ट्स सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंचने लगी। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एलसीसी मैनेजमेंट को गाइड किया कि आप इनकी मेच्योरिटी दीजिए, लेकिन उधर से कोई जवाब ना आने के कारण सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एलसीसी को नोटिस देने लगे कि आपकी सदस्यता क्यों ना समाप्त की जाए। तो जो भी नियम के हिसाब से 3 नोटिस उनको भेजने थे, नोटिस दिए गए, चौथा नोटिस उनको वाइंड अप कर दिया गया। वैसे ही ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ है। मेच्योरिटी ना मिलने की न्यूज़ सीआरसीएस के पास पहुंचने लगी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोला कि आप इन लोगों के पैसे प्रोवाइड किए, लेकिन पैसे नहीं मिलने के कारण वो 3 नोटिस जो एलसीसी को देते वैसे ही 3 नोटिस ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए गए। जब उन तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी का जवाब नहीं आया तो आखिरी नोटिस भेज दिया गया है ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, जिसमें उनको वाइंड अप की धमकी दी गई है। और उम्मीद तो यही है कि इधर से कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे, एलसीसी का हुआ, ह्यूमन का हुआ, एलसीसी का हुआ, उन्होंने कोई पिछले 5-6 महीने में जितने भी उनके पास लेटर्स गए हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा जीएसटी भी उनका पेंडिंग चल रहा है, ये जीएसटी आई वगैरह। तो जो प्रबंधन शीर्ष है वो गायब बताया जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया बताया जा रहा है, जैसे कि आप पब्लिक डोमेन में ये खबर घूम रही है। तो ह्यूमन भी एलसीसी की राह पर चल पड़ी है। ह्यूमन का भी लिक्विडेशन हो जाएगा, एक लिक्विडेटर नियुक्त किया जाएगा जो हरियाणा से ही होगा। उसके बाद हमें उस लिक्विडेटर से बात करनी है, वो हमें गाइडलाइन देंगे, एसओपी लेके आएंगे कि क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है। तो जो एलसीसी में हो रहा वही ह्यूमन में होगा। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोली है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपके जहन में ये सवाल आया है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये तो एक बात थी। दूसरा, जो भी दोस्त कार्यकर्ता इस आंदोलन में लगे हुए हैं उनके लिए उन्होंने 20 मार्च 2025 का दिन डिसाइड किया गया है जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए, तो आप भी पहुंच सकते हैं। हम किसी संगठन का या आप व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते, नहीं हमारी ये मकसद है कि हमें अपना संगठन आगे बढ़ाना या अपनी ही बात आगे रखनी है। हम चाहते हैं कि लोगों का पैसा आए और उनका जो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक जो शोषण हो रहा है उससे उनको निपटारा मिले। जो लोग इस सोसाइटी में कार्य करते थे उनको बड़ा एक घुटन भरा माहौल में जीना पड़ रहा है, उनका रोजगार भी छीन लिया गया है, तो इसीलिए उनको आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस से लेकर माता पिता की दवाई तक नहीं दी जा पा रही है। कहने की बात यह है कि बहुत ही अमानवीय एक इन्वायरमेंट उनके यहाँ खड़े हो गई है। बिल्कुल नेगेटिविटी में जी रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, बहुत सारे लोग पलायन करने पे मजबूर हैं, और आंदोलन में बार बार उनको शामिल होना पड़ रहा है, या वो चाहते हैं कि लोगों को पैसा दिलाना चाहते हैं, उनकी नीयत अच्छी है, इसलिए वो बार बार हर आंदोलन में जा रहे हैं, तो इसलिए कोई कार्य भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2009-10 में इस सागागुर में काम शुरू किया तो 16-17 साल हो गए हैं। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में काम शुरू किया हो तो 40 साल के हो गए। अब उनकी उम्र इतनी भी नहीं रही है कि वो किसी के यहाँ जाकर नौकरा काम कर सके। तो बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप डटे रहें,
LECC या हुई है, हुमैन हुई है, जो सागा फैमिली है, जो सागा से के निवेशक है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जब तक आप खड़े रहोगे तब तक ये दबाव सरकार पर ही बना रहेगा। जांच एजेंसियाँ भी जो अपना कार्य कर रही हैं वो सही तरीके से करती रहेंगी। इसलिए आपको खड़े रहना, डट के रहना, अपने आप को मजबूत बनाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका समय बहुत कठिनता से गुजर रहा है। आपका जो संघर्ष है वो किसी भी बड़े बड़े जो उदाहरण दिए जाते हैं नामचीन लोगों के, जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से अपना जीवन को स्थापित किया है, उनसे कम नहीं है। आपको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप डटे रहें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी एक दौर है, बुरा दौर है, ये भी बीत जाएगा और सही समय आएगा। और थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जब अटक जाती हैं तो उनको सुलझाने में थोड़ा समय लगता है। जांच एजेंसियाँ पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगी, उसके बाद वो कोर्ट के सामने रखेंगी, उसके बाद कोर्ट समझने की कोशिश करेगा और फिर सॉल्यूशन निकलेगा। सहारा इंडिया का केस हमारे लिए एक बेंचमार्क है कि 2012 में कैसी चीज़ें सब अटक गई थी, अब उनको धीरे धीरे सुलझाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा यही है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अपने निवेशकों का ध्यान रखेंगे और इस लड़ाई में चट्टान की तरह मजबूती से साथ में खड़े रहेंगे। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाने का समय है। निवेशकों को, एजेंट्स को, ब्रांच मैनेजर का साथ देने की ज़रूरत है और तभी ये लड़ाई आगे बढ़ पाएगी। लेग पुलिंग से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं हम अपना ही बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सागा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी हो आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।